नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है अघोरी कौन होते हैं और शमशान में क्या करते हैं। आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अघोरी कौन है? इनकी वेशभूषा देखकर आमजन स्वाभाविक तौर पर डर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग श्रद्धा भाव से दर्शन भी करते हैं। लेकिन अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के अनजाने पहलुओं जान आप हैरान हो जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोरिया अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही होता है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है उजाले की ओर। बताया गया है उन्हें अघोर का मतलब अ+ घोर, यानी कि जो कि घोर नहीं हो और सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन में घृणा को निकालना होता है। मूलतः अघोरी शमशान जैसे जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रिया सीखते हैं। मान्यता है कि समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। भगवान शिव को अघोरनाथ कहा जाता है। अघोरी बाबा भी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरी के आराध्य हैं। अघोरी की रहस्यमय दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इसका जीवन कैसा होता है, और वो बातों में जो अघोरी को अन्य साधकों से अलग बनाती है। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रेरणा माना जाता है। शिव जी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोर संप्रदाय शिव के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण है और समस्त रूपों में विद्यमान है। अघोरी खाते हैं कच्चा मांस। कहते हैं कि अघोर ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अथ जले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को भी मत कर सकती है, लेकिन इनके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरी की तंत्र क्रिया की शक्तियों को प्रबल करती है। शिव और सब उपासक होते हैं। अघोरी शिव के 5 रूपों का एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधक भी। इसके साथ ही ये सब के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये सब को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में सब के मांस और मैत्रा का भोग करते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन भी करते हैं। सबके साथ मनाते हैं शारीरिक संबंध। सबके साथ अघोर बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोर भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासक का तरीका मानते हैं। उनका मानना है यदि सब के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन में ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे उच्चतम स्तर है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं अघोर। अन्य साधु संत जहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। केवल सब ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटे और ढोल नगाड़े के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चलता रहता है तब ये अघोर खास तौर पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया भी साधना का ही अंग मानी गई है। माना जाता है इससे अघोर की शक्तियां बढ़ती है।
नरमुंड धारण करते हैं अघोरी। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी कि इंसान की खोपड़ी को रखते हैं। इससे कपालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड कहते हैं और इनका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में भी करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। अघोरियों की रहस्यमय दुनिया। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ भी कहा जाता है। अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। अघोर, सर, भंगी और घूरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होते हैं। दोस्तों, किनारा राम अघोरी को अघोरियों का बाबा भी कहा जाता है। ये कालू राम के शिष्य थे। किनारा राम बाबा अघोरी ने गीतावली और विवेक सार और राम गीता की रचना भी किए थे। किनारा राम का देहांत 1826 ईस्वी में हुआ था।